हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किसी भी परीक्षा के लिए। जहाँ कहीं भी हिंदी आएगी वहाँ संधि से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए संधि जान लेते हैं। संधि है क्या? देखिए, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे हड्डियों की जॉइंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसी तरह जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे शब्दों के जॉइंट के बारे में पढ़ाया जाता है। संधि में शब्दों के जॉइंट के बारे में पढ़ाया जाता है। अब जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें कि हम लोग आज यहाँ पे स्वर संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को बाद में पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। और स्वर संधि मैं आपको इतना इजी तरीके से बताऊंगी कि आप किसी भी परीक्षा दे रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हो, वहाँ पे अगर संधि से क्वेश्चन आएगा तो आपका सही ही जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। पहली होगी दीर्घ संधि, दूसरी होगी गुण संधि, और तीसरी होगी वृद्धि संधि, और चौथी यड़, और 5वीं आयादी। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज संधि समझाऊंगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि, चलिए नेक्स्ट। दीर्घ संधि बहुत ही आसान, अगर पेपर में आ जाए 2-2 के जोड़े बना के दे और बोले कि इसमें से बताइए दीर्घ संधि कौन सी है, पूछे कौन सी है, तो सबसे पहले आप दिमाग में 2-3 चीज़ें फिट कर लीजिए। जहाँ कहीं भी किसी शब्द के बीच में आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, वहाँ दीर्घ संधि होगी। एग्जाम्पल देखो तो अधिक समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, देवालय में आप देख सकते हो, देवालय में है बड़ा आ की मात्रा बीच में, है ना। देवालय देखो, बड़ा आ की मात्रा, है ना। तो जहाँ कहीं भी आपको बीच में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, रविंद्र में देखो बड़ी ई की मात्रा, सूक्ति में देखो बड़ा ऊ की मात्रा, ये 3 मात्राएं जहाँ आपको शब्द में दिख जाए बीचों बीच में, आप लगा देना कि ये दीर्घ संधि है। 99% आपका गलत होगा ही नहीं, ये एकदम सही ही जाएगा आपका। और एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय, विद्यालय में देखो बड़ा आ की मात्रा, है ना। विद्यार्थी में देखो बड़ा आ की मात्रा, देवागमन में देखो बड़ा आ की मात्रा, है कि नहीं है बीच में बड़ा आ की मात्रा। रविंद्र में देखो बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा इधर से और छोटी ई की मात्रा इधर से, तो बड़ी ई की मात्रा जहाँ आपको मिल जाए। गिरीश में देखो बड़ी ई की मात्रा बीच में, कपीश में देखो बड़ी ई की मात्रा बीच में, रजनीश में देखो बड़ी ई की मात्रा बीच में, हरीश में देखो बड़ी की मात्रा बीच में, सूक्ति में देखो बड़ा ऊ की मात्रा, वधूत्सव में देखो बड़ा ऊ, सूक्ति में देखो बड़ा ऊ, भानुदय में देखो बड़ा ऊ, और स्वयंभू में भी देखो बड़ा ऊ। ये सब बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ। जहाँ आपको ये 3 मात्राएं दिख जाएं, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, तो आप
निश्चिंत होकर के टिक लगा दो कि ये दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुण संधि। तो गुण संधि बहुत ही इजी है, जहाँ कहीं भी आपको शब्द के बीच में एक मात्रा दिख जाए। कितनी? एक मात्रा दिख जाए आपको शब्द के बीच में, वहाँ पर क्या होगी? दीर्घ गुण संधि होगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रमेश, रमेश, ठीक। तो यहाँ देखो एक मात्रा, जितनी भी मात्राएं आपको मिलेंगी ऊपर एक मात्रा, वो सब गुण संधि होंगी। जिस किसी शब्द के बीच में आपको ए ओ की मात्रा दिख जाए तो वह गुण संधि होगी। अब देखो, रमेश में एक मात्रा ऊपर, रमेश में एक मात्रा ऊपर, रमेंद्र में एक मात्रा ऊपर, है ना। सुरेंद्र में देखो एक मात्रा ऊपर, सुरेश में देखो एक मात्रा ऊपर, और सुरेंद्र में भी देखो एक मात्रा ऊपर, देवेश में देखो एक मात्रा ऊपर बीच में, महोत्सव में देखो एक मात्रा बीच में, महोदय में देखो एक मात्रा बीच में, यशोदा में देखो एक मात्रा बीच में, यशोगान में देखो एक मात्रा बीच में। तो ये सब क्या होगा? गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिखे वो होगी दीर्घ संधि बीच में, और जहाँ कहीं भी आपको बीच में ए ओ की मात्रा दिखे तो वो होगी गुण संधि। ऊपर एक मात्रा वाले जितने भी होंगे बीच में वो होंगे गुण संधि। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि बहुत ही आसान है। जब आप पढ़ रहे थे वृद्धि संधि में, जहाँ कहीं भी आपको शब्द के बीच में दो मात्राएं दिख जाएं, ऊपर दो मात्राएं, दो मात्राएं, दो मात्राएं, दो मात्रा, वहाँ समझ जाओ कि ये वृद्धि संधि है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सदैव, सदैव में आप देखो ऊपर डबल मात्रा। तो जिस किसी भी शब्द में आपको डबल मात्राएं ऊपर दिखें वो होगी वृद्धि संधि, और वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना। तो जो गुण संधि थी उसमें तो एक मात्रा, और वृद्धि संधि में मात्राएं बढ़ जाएंगी, दो मात्राएं हो जाएंगी, और वृद्धि का मतलब भी होता है बढ़ना। एग्जाम्पल देखिए, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल देखिए। एक में देखिए ऊपर एक मात्रा, मतैक में देखिए ऊपर दो मात्राएं, एक में देखिए ऊपर दो मात्राएं, सदैव में देखिए ऊपर डबल मात्राएं, वृद्धि हो रही हैं, मात्राएं बढ़ रही हैं, वृद्धि हो रही है। परमौषध में देखो डबल मात्रा ऊपर, परमोजस्वी में देखो ऊपर डबल मात्रा, शिवैश्वर्य में देखो ऊपर डबल मात्रा। ये सब क्या है? गुण वृद्धि संधि है। और गुण संधि में क्या हो रहा था? ऊपर मात्राएं एक ही थीं, और वृद्धि में क्या है? ऊपर मात्राएं बढ़ गई, वृद्धि हो गई, डबल मात्रा हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो गुण संधि होगी उसमें मात्राएं ऊपर एक होंगी, और जो वृद्धि संधि होगी उसमें मात्राएं बढ़ जाएंगी, वृद्धि हो जाएंगी, उसमें ऊपर आपको डबल मात्राएं दिखेंगी। ये होंगी वृद्धि संधि और गुण संधि। गुण संधि में एक मात्रा ऊपर और वृद्धि संधि में मात्राएं डबल मात्राएं। वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि, आप यड़ संधि को रण से याद करिए। रण क्यों? जब हम पहले ज़माने में जब सेनाएं जाती थी लड़ने, तो बहुत बड़ी बड़ी राजाओं की सेनाएं जाती थी लड़ाई लड़ने के लिए, और आती कितनी थी? वापस आधी ही वापस आती थी। तो यड़ की बनावट रण की जैसी है, तो इसको हम रणभूमि से ही याद करेंगे, क्योंकि रणभूमि में सेनाएं आधी आती थी। और जो यड़ संधि होगी इसमें भी आपको
आधे अक्षर मिलेंगे। जहाँ कहीं भी आप आधा अक्षर देखो और उसके बाद या और वा देख लो, मिल जाए आपको, तो समझ जाओ कि ये यड़ संधि है। एग्ज़ाम्पल देखो तो अधिक समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे स्वागत में आप देखो आधा अक्षर मिला, फिर क्या मिल गया, वा मिल गया, तो ये क्या है, ये यड़ संधि का एग्ज़ाम्पल है। व्यापक में आप देखो आधा वा फिर आपको या मिल गया, ये यड़ संधि है। इत्यादि में देखो आधा ता फिर इसके बाद या मिल गया। अति उत्तम में देखो आधा ता फिर या मिल गया। दिव्यागमन में देखो आधा वा मिला फिर या मिल गया। मनवंतर में देखो आधा ना मिला फिर वा मिल गया। अन्वेषण में देखो आधा ना मिला फिर वा मिल गया। नद्यार्पण में देखो आधा दा फिर या मिल गया। तो जहाँ कहीं भी आपको आधे अक्षर के जस्ट बाद वा और या मिल जाए तो आप तुरंत लगा देना कि ये यड़ संधि है। और यड़ संधि को कैसे याद करेंगे, रणभूमि में जब सेनाएं लड़ने जाती हैं तो वो आधी ही वापस आती हैं। इसी तरह हम यड़ संधि को याद करेंगे। एक चीज़ और जानिए, ये जो मैंने यहाँ नद्यार्पण लिख रखा है, इसका मतलब इसमें जो ये द्या देख रहे हैं आप, इसकी साउंड आधा द्या और या की है, ये ऐसा है। दा आधा यानी हलंत वाला और या, तो जहाँ कहीं आपको आधे अक्षर के बाद या वा मिले तो वो यड़ संधि का एग्ज़ाम्पल होगा। ये 99% आपका सही ही है। आप उत्तर लगा सकते हो। यड़ संधि जहाँ कहीं आपको आधे अक्षर के बाद वा या मिले वो यड़ संधि होगी। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि में, अयादि संधि जिस किसी शब्द में आपको 3 अक्षर मिल जाए और 3 अक्षर के अलावा आपको वा और या मिल जाए बीच में ध्यान रखिए, बीच में 3 अक्षर हो और बीच में वा और या हो, तो वो 99% केस में आपको अयादि संधि ही होगी। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल लिख रखा है पवन, ठीक, पवन, तो पवन में आप देख सकते हो 3 अक्षर है, ऊपर से बीच में वा है। 2 पहचान मैंने आपको बताई है, एक तो 3 अक्षर होंगे और दूसरा पहचान क्या होगा, आपको चाहे वा मिलेगा चाहे या मिलेगा बीच में। गायन में देखो 3 अक्षर बीच में या, पावक में देखो 3 अक्षर बीच में वा, गायक में देखो 3 अक्षर बीच में या, नायक में देखो 3 अक्षर बीच में या, पावन में देखो 3 अक्षर बीच में वा, सावन में देखो 3 अक्षर और बीच में वा, चावल में भी देखो 3 अक्षर बीच में वा। तो ये जितने भी 3 अक्षर वाले शब्द होंगे और बीच में या और वा मिलेगा, ये क्या होगा, ये अयादि संधि होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारा फटाफट से। देखो, दीर्घ संधि में आपको बड़ा आ की मात्रा मिलेगी, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बीच में मिलेगी, बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी, बड़ा ऊ की मात्रा बीच में मिलेगी। फिर हमने पढ़ा था गुण संधि। गुण संधि में आपको एक ही मात्रा ऊपर, एक ही मात्रा दिखेगी, एक मात्रा बीच में, एक मात्रा बीच में, एक मात्रा बीच में, एक मात्रा बीच में, एक मात्रा बीच में। फिर हमने पढ़ा था वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को हमने इस तरह समझा था कि यहाँ पे वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पे मात्राएं बढ़ जाएंगी। और उसमें क्या हो रहा था, गुण संधि में कि मात्राएं एक ही थी मगर यहाँ मात्राएं बढ़ जाएंगी। एक में आप देखो, एक में आपको मिलेगी ऊपर एक मात्रा, इसका मतलब ये सब वृद्धि संधि है। नेक्स्ट देखो, मतैक में आप देखो डबल मात्रा, सदैव में देखो डबल मात्रा, परमोषद में देखो, परमोजस्वी में देखो, सब में आपको ऊपर डबल मात्राएं मिलेंगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा यड़ संधि।
इसको मैंने अभी आपको समझाया है तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं लिखा लिखा। इसको थोड़ा मैं साफ़ कर देती हूँ। देखिए यड़ संधि में क्या होगा, यड़ संधि में आपको आधा अक्षर मिलेगा और फिर उसके जस्ट बाद आपको या तो वा मिलेगा या तो या मिलेगा। स्वागत, व्यापक इत्यादि, अति उत्तम, देवागमन, मनवंतर, अन्वेषण, नद्यार्पण, ये सब यड़ संधि है। फिर हमने लास्ट पढ़ा है आयादि संधि, है ना। आयादि संधि तो पढ़ी हमने, तो इसको भी थोड़ा साफ़ करती हूँ। ये सब मैं आपको रिवीज़न करवा रही हूँ कि फिर से समझ में आ जाए जो पढ़ाया। अयादि संधि में आपको 3 अक्षर मिलेंगे, 3 अक्षर और बीच में वा और या, बीच में वा और या, 3 अक्षर और बीच में या और वा। तो ये थी आज की संधि का क्लास, और आगे हम आपको बताएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब मैं आगे आपको विसर्ग संधि या व्यंजन संधि करवाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।